नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का इस क्लास में। आज हम इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का पार्ट बी से हिंदी का जो क्वेश्चंस पूछा गया था उन क्वेश्चंस का सही जवाब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आप में से हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने अनुरोध किया था कि हिंदी का भी आंसर्स करवाने के लिए, तो आज मैं हिंदी का सही जवाब करवाने का प्रयास करूंगा। कुछ अगर समस्या होती है, कुछ उच्चारण संबंधी कोई असुविधा अगर होती है तो इसे अवश्य ही आप क्षमा दृष्टि में देखना। यहाँ 161 से लेकर के 165 तक हमें क्या करना है, यहाँ नीचे जो गद्यांश दिया गया है इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर जवाब देना है। तो मैंने आपको इससे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सही जवाब किस प्रकार करना है उसे समझाते हुए कहा था कि आपको पहले प्रश्न पढ़ना चाहिए। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको फिर आकर के जो ये वाला पैराग्राफ है, गद्यांश है, उसमें सही जवाब कहाँ छुपा हुआ है ढूंढना चाहिए। तो हिंदी में यदि आपका बहुत ही बढ़िया स्किल है, बहुत ही शानदार पकड़ है हिंदी में, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि चलो पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, इसके बाद आकर के पैराग्राफ में ढूंढेंगे कहाँ वो कीवर्ड्स हैं, तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप वही तरीका अपनाकर अपना सही जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। आपको ये जो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है इनमें सबसे ज्यादा स्कोर करना है, यानी कि इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको गलत नहीं करना है, यह अवश्य ध्यान रखना है। तो यहाँ जो गद्यांश दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण एक गद्यांश है समय को लेकर, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही बलवान होता है। समय की जो गति है ये रुकती नहीं है। भले ही हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम रुकावट कोई भी और दूसरा कारण के चलते हो सकता है पैदा, लेकिन समय रुकने वाला नहीं है। यही बात यहाँ समझाया गया है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पूछते हैं ये पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, और हमें उम्मीद है आप में से बहुत सारे शिक्षार्थियों के पास ये एप्लीकेशन मौजूद होगा। तो आपको यह वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ आ जाना है, यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे उसमें पीडीएफ अपलोड किया गया है, और जिस प्रकार ये यूट्यूब चैनल है उसी प्रकार सार्थक एजुकेआर आपको दिखाई देगा लोगो, उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले प्रश्न पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, 161वां प्रश्न क्या पूछता है, चलिए देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। यह जो गद्यांश है इसे मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। यह गद्यांश समय को लेकर के बताया गया है, समय का जो महत्व है इसे ही बखान किया गया है इस गद्यांश में। इसीलिए इसका जो सबसे सही टाइटल होगा, नाम होगा, ये हो जाएगा आपका समय का महत्व। ठीक है, समय और धन ये सही नहीं है। पश्चाताप का समय, यहाँ पश्चाताप नामक कोई चीज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा सही जवाब। महापुरुषों का जीवन के बारे में हालांकि इसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों का जीवन के बारे में यहाँ बताया नहीं गया है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162। समय की गति अबाध है, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, वो निरंतर चलता रहता है। समय की गति जो है ये मैंने अभी बताया है, ये बिल्कुल कोई भी व्यक्ति, कोई भी कारण से ये रुकने वाली नहीं है, ये अबाध, अविरल, अनथक चलती रहती है, इसीलिए वो निरंतर चलता रहता है, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान एक पैराग्राफ है, इसीलिए हम बहुत शानदार तरीके से सही जवाब ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 163, समय और धन में क्या अंतर है, आपको बताना है समय और धन में क्या अंतर है। तो यह जो पैराग्राफ है इसे पढ़ करके हमें मालूम पड़ गया है, क्योंकि जो गया हुआ धन है वो लौट सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही नुकसान हुआ है कोई भी कारण से, शेयर मार्केट में इसका बहुत पैसा डूब गया,
यह भी हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति अगर फिर से दोबारा मेहनत करे, बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करे, शानदार तरीके से कार्य करे, पुरुषार्थ करे, तब उसका धन लौट सकता है। लेकिन समय नहीं, जो समय अभी आपके हाथ में है वो समय जब व्यतीत हो जाएगा, इसके बाद कहीं भी तरीका आप अपनाइए, वो समय वापस नहीं आता। यही इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, मानव की उन्नति में 4 चांद कैसे लग सकता है? यह पैराग्राफ में बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। समय को व्यर्थ जो बिताता है वही पश्चाताप के आग में जलता है, और समय को जो व्यक्ति व्यर्थ ना बिताता है, यानी कि समय को व्यर्थ ना बिताकर मानव की उन्नति में 4 चांद लग सकता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 165, महापुरुषों ने समय का उपयोग कैसे किया? महापुरुषों ने समय का उपयोग बहुत ही शानदार तरीके से किया, यानी कि काम को समय पर संपन्न करके महापुरुषों ने समय का सदुपयोग किया। ऑप्शन 3 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ व्याकरण से रिलेटेड, व्याकरण संबंधी प्रश्न है। 166 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? अमोल का तत्सम क्या है? अमोल जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ही हिंदी में शामिल हो गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो यहां अमोल का तत्सम शब्द हो जाएगा अमूल्य। ऑप्शन 2 हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 167, तुरंग का अर्थ है। आपको बताना है तुरंग का अर्थ क्या है। याद रखिएगा, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, हॉर्स। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही जवाब। और पृथ्वी का अगर हम और एक शब्द देखेंगे तो पृथ्वी को धरती, धरा भी कहा जाता है। आकाश को गगन, नभ भी कहा जाता है। बैल को वृषभान, वृष भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, कौमुदी इनमें से किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है यह जो शब्द कौमुदी है ये निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 चांदनी। कौमुदी जो शब्द है ये असल में एक संस्कृत शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा की उज्जवल रोशनी, अर्थात चांदनी। चांदनी कौमुदी शब्द का अर्थ होता है, इसीलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 169 नंबर सवाल, अस्तित्व का विलोम क्या है? अस्तित्व जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अनस्तित्व। अवरोहन का मतलब क्या होता है? आरोहण करना, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा आरोहण। अपसरण का विलोम शब्द अगर हम ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा आपका अभिसरण, और विकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा आकर्षण। दोस्तों वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपना दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके। घी क्या है? आपको बताना है ये जो शब्द घी ये क्या है। ऑप्शन 1 स्त्रीलिंग, ऑप्शन 2 पुल्लिंग, ऑप्शन 3 दोनों, 1 और 2, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। घी जो शब्द है ये असल में पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराने के लिए व्यवहार किए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। सवाल नंबर 171, जिसका वर्णन ना हो सके ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अनिर्वचनीय। जिसे हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते, इसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। और अनिवार्य शब्द का मतलब क्या है? यानी कि ऐसा काम जिसे हम
टाल नहीं सकते हैं, जिसे टाला ना जा सके, जिसे करना बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है, उसे अनिवार्य कहा जाता है। अनित्य शब्द का मतलब होता है जो स्थायी नहीं है, यानी कि अस्थायी वस्तु, अर्थात जिसका अंत निश्चित हो, इसे अनित्व कहा जाता है। अनिरुद्ध शब्द का मतलब होता है, यहां अगर हम देखेंगे तो जिसे हम प्रयास करके भी रोक ना सकते हैं, जिसे रोका ना जा सके, इसे अनिरुद्ध कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है ऐतिहासिक ये जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है, इक, सिक, का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। ऐतिहासिक शब्द में इक जो है यह प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या है, वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए और जिससे नए अर्थ वाला शब्द बने, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा, वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए और उससे नए अर्थ वाला और एक शब्द बने, उसे प्रत्यय कहते हैं। वो शब्दांश जो किसी शब्द के रूप में जोड़ा जाए और उससे नए अर्थ वाला शब्द बने, उसे उपसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, लड़की ने गीत गाया में, यहां कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, क्या इसका सही जवाब होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है, याद रखिएगा, जिस वाक्य में क्रिया यानी काम करने वाला संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ कुछ काम हो रहा है, तो यानी कि ये कर्ता कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 174 नंबर सवाल आपके लिए। मुनि का बहुवचन है। मुनि यह जो शब्द है ये एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? देखिए, मुनि जो शब्द है ना, ये एक वचन में भी मुनि ही रहता है और बहुवचन में भी मुनि ही रहता है, लेकिन कभी कभार इसे मुनिजन भी कहा जाता है, लेकिन इग्नू के अनुसार इसका सही जवाब मुनि ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है? आपको बताना है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, हमने बताया है उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो यहाँ स्वागत, प्रतिमूर्ति, दुर्घटना, स्थिति, इन चारों शब्द से स्थिति में कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग कहाँ बैठता है? जैसे कि स्वागत, यहाँ गत के पहले स्वागत स्वा लगा है, तब जाकर के ये स्वागत बना है। मूर्ति से पहले यदि हम प्रति लगा देते हैं तो यह शब्द प्रतिमूर्ति हो जाता है। तो प्रति यहाँ क्या है? एक उपसर्ग है, लेकिन स्थिति में ऐसा कोई उपसर्ग नहीं है। दुर्घटना में भी उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, सुनीता के लेखक है, यानी कि सुनीता ये जो किताब है इसका लेखक कौन है? याद रखिएगा, माफ कीजिएगा, सुनीता के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। याद रखिएगा, अज्ञेय जो है, ये जो अज्ञेय है इसका हरिघास पर क्षण भर अज्ञेय जी ने लिखा है। इसके साथ साथ इन्होंने और एक लिखा है शेखर, एक जीवनी, भाग 1 और भाग 2। इसके साथ साथ नदी के द्वीप भी अज्ञेय जी ने लिखा है। यशपाल जी के बारे में अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ जानना चाहते हैं तो यशपाल जी ने लिखा है मेरी तेरी उसकी बात, देशद्रोही, झूठा सच और दिव्या आदि यशपाल जी ने लिखा है। और प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद जी है, इनका कुछ रचनाओं में से प्रमुख है गोदान, गबन, कर्म भूमि, इसके साथ साथ सेवा सदन और रंग भूमि आदि। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, हाथ के तोते उड़ जाना का आशय है। यह जो मुहावरा है इसका मतलब क्या होता है? तो हाथ के तोते उड़ जाना का मतलब होता है घबरा जाना, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, अपना काम महाकाम, कहावत का अर्थ है अपना काम महाकाम। यह जो कहावत है इसका अर्थ क्या है? तो अपना काम महाकाम, इसका अर्थ होता है अपना अविष्ट सर्वोपरि, यानी कि आपका जब मन जो भी हो दूसरे लोगों का हानि ही क्यों
ना हो जाए, लेकिन आपका अभिष्ट पूरा होना चाहिए, आपका लाभ अवश्य ही पूरा होना चाहिए। यह जो सोच है इसे कहते हैं अपना अभिष्ट सर्वोपरि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? ये जो वाक्य है देखिए ध्यान से, पीपर पात सरिस मन डोला, कवि कवित्रियां ये सब प्रयोग करते हैं जिसे अलंकार कहा जाता है, क्योंकि ये एक जो कविता है उसमें बहुत ही शानदार और इसमें जो रस है इसे सृष्टि करने के लिए इस प्रकार काव्य में उपमा लगाया जाता है। इस प्रकार जो है यमक, इसके साथ साथ श्लेष अनुप्रास आदि लगाया जाता है, ताकि भाव प्रकाश का जो शैली है यह और शानदार और माधुर्यशाली बन जाए। तो इसका जब मतलब होता है, देखो यहाँ पीपर पात सरिस मन डोला, यह असल में एक उपमा है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह एक श्लेष यमक अनुप्रास नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखिए यहाँ जो शब्द का वर्तनी दिया गया है, कांच, बंगला, अत्युक्ति, दुरवस्था, इन चारों शब्द में से जो गलत वर्तनी वाला शब्द है यह है अत्युक्ति, क्योंकि इसका जो सही वर्तनी वाला शब्द होगा यह हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति, जबकि यहाँ अत्युक्ति दिया गया है, इसका मतलब ये अशुद्ध है। दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब से अगला वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।